हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू सीरीज़। गाइस, ये जो मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ ये बहुत ही आइकॉनिक लेवल की सीरीज़ है और ये बिल्कुल सोलैंड लाइक सीरीज़ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आवाज़ हमें बताती है कि इस दुनिया में 5 टाइप मैजिकल एलिमेंट है, जैसे कि आइस, फायर, विंड, अर्थ, स्पेस, लाइट एंड डार्क। और इन सभी सारी पावर को सिर्फ मैजिशियन के लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है, गैस यही अपनी इस सीरीज का हीरो है, जिसका नाम रोंग एंड बिंग है। यान अर्थ किंग को चैलेंज करता है। वह कहता है कि आज तुम्हारा लास्ट दिन है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। तब अर्थ किंग, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, वो बोलता है बच्चे अभी भी मौका, यहाँ से भाग जाओ। इस पे यान बोलता है जैसे तुम्हारी मर्जी। वो अपने 7 वेपन को समन करने लगा, जिसमें से पहले का नाम है आइस फ्लेम, सेकंड का नाम है फ्लेम गॉड और थर्ड का नाम है अर्थ वॉल्किंग। ऐसे ही बहुत सारे वेपन है, जिसमें से लास्ट है यूनिवर्सल पावर। ये सारे वेपन देखकर हम ये समझ सकते हैं कि यान ने अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा पावर को समन किया है और अब इनके बीच फाइट होने लगती है। अब यहाँ से हमारी मेन सीरीज स्टार्ट होती है। हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक राज्य दिखाया जाता है जहाँ पर आइस गॉड पेगोडा का राज चलता था। यह हमें मेन हॉल में एक प्रिंसेस दिखाई जाती है, जिसे बचाने के लिए वहाँ उनके बेटे यान और उसके हस्बैंड आए हुए थे। फिर हमें कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं। पहले कैरेक्टर नाम बिंग जेन था, दूसरे का नाम बिंग रोंग था, तीसरे का नाम बिंग लू था। विंग लू यान की मॉम से बोलता है, सिस्टर अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये सुनकर भी यान की मॉम आगे बढ़ती हैं। यहाँ उन्हें क्वीन का पद दिया जा रहा था, क्योंकि वह आइस वर्ल्ड की प्रिंसेस थी। लेकिन क्वीन बनने से पहले उन्हें अपने पास्ट की सारी बातें को भूलना पड़ेगा और वो अपने राज्य की सारी जिम्मेदारियों को लेनी होगी। यह हमें पता चलता है कि यान की मदर का नाम बीलिंग है। अब वो होली पल को पकड़कर कहती है, मैं पास्ट की सारी बातें भूल जाऊंगी। अब हम यान और उसके फादर को देखते हैं, जो पैलेस में आने के लिए सोल्जर से फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ बीलिंग को उसकी फैमिली की याद आने लगती है। वह कहती है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। वह अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश करती है। तभी यान और उसके फादर पैलेस के अंदर आ जाते हैं। यान के फादर ड्रैगन टेक्निक का यूज़ करके उस आइस पल की पावर को तोड़ देते। अब यान और उसके फादर उसके पास जाने लगते, तभी सोल्जर आइस बैरियर लगाकर उन्हें रोक देते हैं। ये सब देखकर यान की मम कहती, ये सब मत करो बीलू। लियो उन्हें रोकते हुए कहता, हम सेरेमनी को बीच में नहीं रोक सकते हैं। और वह तीनों उन्हें फोर्सफुली रोक देते हैं। दूसरी तरफ यान और उसके फादर सोल्जर से फाइट कर रहे थे। यहाँ हमें यान के फादर की पावर दिखाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और इनके बीच की फाइट भी देखने लायक होती है। आइस सोल्जर यान के फादर से हारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ बिल्लूम आ जाता है। वो आइस अटैक करने लगता है, जिससे यान के फादर तो बच जाते हैं, लेकिन यान को एक अटैक लग जाता है, जिससे वह थोड़ा घायल हो जाता है। अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को खतरे में देखकर यान की मॉम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। वो अपने आप को उन दोनों से छुड़ाकर उन दोनों को ही बांध देती हैं। दूसरी तरफ लू जैसे ही यान और उसके फादर पर अटैक करने वाला रहता है, तभी उनकी मदर वहाँ पे शील्ड लगाकर उस अटैक को रोक देती। अब यान की मॉम लू के ऊपर अटैक कर देती। वो बोलती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने सेरेमनी पूरी की तो तुम इन दोनों को जाने दोगे। अब लू बोलता है, सेरेमनी आपने अभी कंप्लीट कहाँ की, आपने तो आधी ही छोड़ दी। दूसरी तरफ वो दोनों अपने आप को छुड़ा लेते। अब सब मिलकर यान की मॉम को रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर यान के फादर गॉड फ्रेम फायर टेक्निक का यूज़ कर, इस टेक्निक में एक बड़ा से हाथ बाहर निकलता हुआ लू को पकड़ लेता है। ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पे स्नो गॉडेस आ जाती है। वो यान के फादर की टेक्निक को ब्रेक करके लू को बचा लेती है। वो अपनी आइस स्वाट टेक्निक का यूज़ करके यान के फादर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे यान के फादर नीचे गिर जाते हैं। यान की मम उन दोनों के पास आती हैं और बोलती हैं, आप दोनों प्लीज़ यहाँ से चले जाओ ना। इस बात पर यान बोलता है, मम हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलो ना प्लीज़। अब यान की मम स्नो गॉडेस से बोलती है, मास्टर मैं सारी लाइफ यहीं पर रहने को तैयार हूँ, आप इन दोनों को छोड़ दें। जिस पर स्नो गॉडेस साफ मना करते हुए कहती, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूँ। उनकी ये बात सुनकर यान की मम कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने गॉड के साथ ऐसा करूँगी, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये बात सुनकर स्नो गॉडेस यून की मॉम पर अटैक कर देती है, जिससे यून की मॉम शील्ड लगा कर रोक देती। अब यान की मॉम अपने बेटे से कहती है, अब तुम बड़े हो गए हो यान, तुम मेरी फीलिंग को समझोगे। इतना बोल के वह उन दोनों को एक बॉल में बंद करके दूर फेंक देती हैं।
ये देखकर स्नो गॉडेस उन तीनों को बोलते हैं कुछ भी हो जाए वह दोनों आइस वर्ल्ड के बाहर नहीं जाने चाहिए। दूसरी तरफ हम यान और उसके फादर को देखते हैं। यान आइस पल को देखकर बोलता है मॉम अभी भी वही है, हमें उनको बचाने के लिए जाना चाहिए। फिर हम यान के फादर को देखते हैं जो एक पोर्टल ओपन करते हैं जो कि अपने वर्ल्ड जाने का रास्ता होता है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनके साथ मारा जाए। वो यान से माफ़ी मांगते, वो बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो बेटे, मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। तभी वहाँ आइस वर्ल्ड के सोल्जर भी आ जाते हैं। ये देखकर यान के फादर यान को पोर्टल में फेंक देते और उस सोल्जर से फाइट करने लगते। तभी वहाँ वो तीनों भी आ जाते हैं। उन तीनों की पावर बहुत ही ज़्यादा थी। वो यान से बोलते हैं यान मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा अब नहीं कर पाऊँगा। अब यान के फादर ये समझ जाते हैं कि इनकी पावर बहुत ज़्यादा है। तब यान के फादर अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक का समन करते हैं और उन तीनों पर भी अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ यान पोर्टल से एक पहाड़ी पर गिरता है जहाँ आइस मून एम्परर का सीमा स्टार्ट होती है। यहाँ यान बहुत रोता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ जैन आता है जो कि यून के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे यून नीचे गिर जाता है। वो बोलता है तुम्हें क्या लगा यान, तुम इतनी आसानी से आइस वर्ल्ड से बाहर चले जाओगे। ये सुनकर यान को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है मैं तुमसे अपनी मॉम और फादर का बदला लेके रहूँगा। ये बोल यान उस पर एक अटैक करता है, जिससे जैन आसानी से रोक देता है और बोलता है ये छोटी सी तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं, ये पावर अपनी मॉम और डैड। जैन अब यान के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे यान पहाड़ी के कोने पर जाकर गिरता है, जिसके नीचे बहुत ही बड़ी खाई थी। तभी जैन वहाँ पर आकर उसके हाथ को अपने पैर से दबा देता है और बोलता है तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते हो, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। इस पर यान उस पर एक अटैक करता है, जिससे वह जैन दूर जाकर गिर। जैन को गुस्सा आ जाता है, वो यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता। तभी वहाँ रोंग और लू से रोक देते आकर। लू यान से बोलता है प्लीज़ जो पल तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया वह तुम मुझे वापस कर दो, तब शायद स्नो गॉडेस तुम्हें माफ कर। जिस पर यान उससे बोलता है ये मॉम की आखिरी निशानी और तुम चाहते हो कि मैं ये तुम्हें वापस कर दूं? बिल्कुल भी नहीं, और अगर तुमने इसे लेने की कोशिश की तो मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। लू से कहता तुम प्लीज़ ऐसे मत फेंको, इसकी वजह से तुम्हारी मॉम आइस वर्ल्ड की क्वीन बन सकती थी, तुम किसी की डेस्टिनी को नहीं रोक सकते हो। इस पर जैन बोलता आप देखो मैं क्या करता हूँ, अब वो आइस वर्ल्ड में कोई भी गॉड नहीं बनेगा। इतना कहते वो खाई से नीचे कूद जाता है। पल के साथ लू और बाकी सब देखते ही रह जाते हैं। यान नीचे समुद्र में गिर जाता है, वह डूबने लगता है। अब हम देखते हैं यान के अंदर एक अलग ही पावर आने लगती है जो उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब होने लगती है। ये पावर उसकी मॉम और फादर दोनों की थी, आइस एंड फ्लेम की पावर जो एक साथ मर्ज होकर यान के अंदर आ जाती है। यहाँ पे यान के अंदर उसकी मॉम और फादर दोनों की पावर ही एक साथ आ जाती है और अब यान सोचता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छी तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों को प्यार एंड सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।